हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी के 12th क्लास की हिंदी का काव्य का पवन दूतिका का सेकंड पार्ट, जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट पहले वीडियो में आपको पढ़ाया था और अब आज मैं आपको सेकंड पार्ट इसका पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। इन पंक्तियों में, इस पद्यांश में राधा के द्वारा पवन को दूतिका मानकर कृष्ण के लिए संदेश भेजा जा रहा है। तो क्या संदेश भेज रही हैं राधा जी, आइए पढ़ते हैं। आगे कह रही हैं, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। राधा जी पवन दूतिका से ये कह रही हैं, आपके मेरा ये जो संदेशा है ये हमारे कृष्ण तक, मेरे श्याम तक पहुंचा देना। तो कैसे हैं, क्या कह रही हैं, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, कि मेरे प्यारे यानी कि मेरे जो प्रियतम हैं नव माने होता है नया, और जलद माने होते हैं बादल, जलद माने होता है बादल, से कंज से नेत्र वाले, कंज माने होता है कमल, कंज का यहाँ पर अर्थ है कमल से। तो मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, कंज माने होता है कमल के समान नेत्रों वाले मेरे प्यारे, मेरे प्रियतम, जाके आए ना मधुबन से और न भेजा संदेशा, कि जब से हमारे प्रियतम, मधुबन माने होता है वृंदावन का, यह प्राचीन नाम है मधुबन। तो कह रही है जब से इस मधुबन से, जब से इस वृंदावन से वो गए हैं तब से और न भेजा संदेशा, तब से कोई भी संदेशा भी नहीं भेजा है हमारे लिए। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, मैं, मेरा रो रो कर बुरा हार है, प्रिय विरह में है, अपने प्रियतम के विरह में, बावली होना मतलब पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे, हे पवन जाके तू मेरे कृष्ण को मेरा संदेशा कह देना कि मैं तुम्हारे विरह में ऐसे पागल हो रही हूँ, यह जाके तू मेरी उनको यह दुख कथा सुना देना। आगे देखिए, तो इसमें कहाँ का वर्णन किया जा रहा है। इस पद्यांश में पवन को दूतिका मान करके कृष्ण के लिए संदेशा भेज रही हैं और कह रही हैं कि मेरे प्रियतम से, यानी मेरे प्राण प्यारे कृष्ण से जाकर के इस संदेशे को कह देना कि वो जब से यहाँ से गए हैं तब से उन्होंने मेरे लिए कोई संदेशा नहीं भेजा, मैं रो रो के उनके विरह में बावली यानी कि पागल हो रही हूँ, तुम यह मेरी दुख कथा जा कर के सारी श्याम को सुना देना। आगे देखो, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। अब देखिएगा इस पैराग्राफ में क्या कह रही हैं कि वे पवन मार्ग, इसमें कहाँ का वर्णन किया जा रहा है, आप जो प्रसंग में लिखेंगे तो वो ये लिखेंगे कि वे पवन मार्ग में पड़ने वाली सुषमा, जहाँ वहाँ का वर्णन करते हुए उसे प्रभावित नहीं होने के लिए कह रही हैं। यानी कि जब तुम, वो कह रही हैं कि वृंदावन से जब तुम यहाँ से जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारी तुम्हें शोभायमान, अपनी ओर आकर्षित करने वाली बहुत सी लता पताएं मिलेंगी, लेकिन उनमें आपको आकर्षित नहीं होना है, बल्कि मेरे इस संदेशे को कृष्ण तक पहुँचा देना है। तो देखिए, ज्यों ही मेरा भवन तज, जैसे ही आप मेरे इस भवन माने होता है घर, स्थान को, तज माने छोड़ करके, तू अल्प आगे बढ़ेगी, अल्प माने होता है थोड़ा सा, ये है हवा, जैसे ही थोड़ा सा तुम आगे बढ़ोगी मेरे भवन को छोड़ करके, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजें मिलेंगी। तो क्या कह रही हैं, शोभा वाली माने होता है बहुत ही शोभायमान, मंजू माने होता है सुंदर, और कुंजें होती हैं लता और झाड़ियों को कहते हैं, मंजू कुंजें मिलेंगी, कि जैसे ही तुम मेरा इस स्थान को छोड़ करके, मेरे भवन को छोड़ करके, मेरे घर को छोड़ करके तुम जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, वैसे ही शोभायमान, सुखद, सुंदर, सुख देने वाली कितनी ही मंजू कुंजें मिलेंगी, कितनी ही लता झाड़ियाँ और कितने ही सुंदर सुंदर पुष्पों का घेरा आपको मिलेगा। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वो, जिनकी की छाया से और अपने मृदुल स्वर से अपने मनमोहर स्वर से वह तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगी, वह तुम्हें अपनी ओर खींचेंगी। लेकिन फिर भी क्या करना है, तुम्हें रुकना नहीं है, कितना भी वो मोहे, कितना ही अपना मीठा स्वर सुनाएं और कितनी ही अपनी प्यारी सी छाया आपको दें, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। तो भी मेरा दुख लख, लेकिन उसके बाद भी मेरा दुख लख, लख माने होता है देख करके, मेरे दुख को देख करके वहाँ जा न विश्राम लेना, वहाँ पर जा कर के विश्राम नहीं करने लगना, बल्कि मेरा ये संदेशा जो है यह उन तक पहुँचा देना, मेरे कृष्ण तक, मेरे प्राण प्यारे तक मेरा यह संदेशा पहुँचा देना। तो राधा जी इसमें क्या कह रही हैं कि पवन से कह रही हैं कि रास्ते में आने वाले विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्य तुम्हें मिलेंगे, जो कि तुम्हें
अपनी ओर खींचेंगे। बहुत ही मनोहारी, अत्यंत मनोहारी, सुख प्रदान करने वाली कुंजें मिलेंगी जो आपको शीतल छाया भी प्रदान करेंगी। कितने सारे जल प्रवाह व पक्षियों के कलरव की मधुर ध्वनियाँ भी तुम्हें सुनाई देंगी जो कि तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगी। लेकिन तुम मेरे दुख को ध्यान में रख करके वहाँ विश्राम मत करने लगना, बल्कि मेरे कृष्ण तक मेरा यह संदेशा पहुँचा देना। देखो, तो इसमें क्या है कि राधा जो है वो अपने प्रिय विरह से उत्पन्न व्याकुलता के विषय में पवन को बता रही हैं कि देखो कि मैं उनके विरह में कैसी बावली हो रही हूँ, कैसी पागल हो रही हूँ। तो इन दोनों स्ट्रेंजर में कौन सा रस है? इन दोनों में वियोग श्रृंगार है और भाषा खड़ी बोली है, शैली प्रबंध है, छंद जो है वो मंद क्रांता है, अलंकार है उपमा, अत्यानुप्रास एवं मानवीकरण, और गुण जो है वह प्रसाद है, प्रसाद गुण है इसमें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और आप लोग इसको अपनी अपनी कॉपी पे नोट भी कर पाएंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिएगा, और अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए मेरे वीडियोज़। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब